देश इस समय गर्त में जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। इतना ही नहीं, आज देश सुरक्षित भी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस बारे में ना तो चिंता जाहिर कर रही है, ना ही कुछ भी बोलने को तैयार है। क्योंकि केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी तो हर वक्त बस चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में इस समय बीजेपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव पर ही फोकस कर रही है और एक ही समय में इन सभी चुनावों की तैयारी में एक साथ लगी हुई है। यानी जनता की परेशानियों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन विपक्ष निडर होकर आम जनता की आवाज उठा रहा है। हालांकि कांग्रेस को उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस फिर भी चुप नहीं बैठ रही है और लगातार बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस समय देश में मुद्दों की भरमार है, लेकिन सरकार का सारा ध्यान सिर्फ आगामी चुनावों पर है। हालांकि विपक्ष चुप नहीं बैठता और बार बार आम जनता की आवाज उठाकर सरकार का ध्यान इन समस्याओं की तरफ लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सरकार है कि जैसे आंख और कान को बंद करके बैठ गई है और इन दिक्कतों को सुनना और समझना ही नहीं चाहती। लेकिन सरकार जितना अपनी खामियों से भागती है, कांग्रेस उतना ही इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरती है। हालांकि कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। पिछले महीने जहां राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया, तो वहीं अब 21 जुलाई को सोनिया गांधी की पेशी होनी है। लेकिन कांग्रेस के तेवर फिर भी नरम नहीं पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस का बीजेपी पर हमला बदस्तूर जारी है। और ये उस वक्त भी देखने को मिला था जब राहुल गांधी की पेशी चल रही थी और फिर भी राहुल गांधी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे और सरकार के फैसलों की निंदा कर रहे थे। यानी बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रही है। या ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है कि वो चाहे कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर ले, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। और कांग्रेस के ये बगावती तेवर उसके बयानों और ट्वीट में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। खासकर राहुल गांधी तो केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं और देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, सरकार से सवाल भी करते हैं, साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं और देश की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हैं। सरकार की ये लापरवाही विपक्ष को उतना ही मजबूत कर रही है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार तो सिर्फ चुनावों में व्यस्त है, गैर बीजेपी शासित राज्यों में तोड़फोड़ करने में व्यस्त है। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर ध्यान दे रहा है और बीजेपी के लिए चुनौती बन रहा है। अब विपक्ष के इन तेवरों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि अब वो शांत नहीं बैठेगा। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा और इसी के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया था। सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। जाहिर है राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में देश में बढ़ रही बेरोजगारी और देश के युवाओं की हालत पर चिंता जाहिर की है, लेकिन सरकार कब जागेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन देश में सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, इसके साथ ही कई दूसरे मुद्दे भी हैं जिन्हें विपक्ष समय समय पर उठाता रहा है। जिनमें से एक मुद्दा है भारत चीन विवाद, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। जयराम रमेश ने कहा, चीन हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है, सीमा पर ताकत बढ़ा रहा है, देश के अंदर डिजिटल माध्यम से घुसपैठ कर रहा है, पर प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध लेने में व्यस्त हैं। नींद छोड़ो, देश के लिए सोचो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से चीन का मुद्दा उठाया गया हो। राहुल गांधी भी कई बार सरकार से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने को बोलते रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। पर विपक्ष की कोशिशें भी कम नहीं हुई हैं, वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है। इतना ही नहीं, अब आज से मानसून संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बीते दिन सत्ता पक्ष की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें भी कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए। जब पीएम मोदी खुद ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं, क्या ये असंसदीय नहीं है?
अब जयराम रमेश का ये तंज उस लिस्ट पर था जो लोकसभा की तरफ से जारी की गई है, जिसमें असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट है और जिसके जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट के आने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम अपनी निंदा नहीं सुन सकते, मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते, कितने कमजोर पीएम है ये। इन सब के अलावा पवन खेड़ा ने और भी बहुत कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों की। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? चीन से जब हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, 62 का युद्ध, तब संसद के भीतर अटल जी ललकार रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी को। वहां सीमा पर सेना लड़ रही थी, संसद में विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा था। यह लोकतंत्र होता है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जनसंघ का प्रदर्शन चल रहा था, प्रचंड प्रदर्शन चल रहा था। यह होता है लोकतंत्र। आज के प्रधानमंत्री सवालों से घबरा जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कांपने लग जाते हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला? अभी 8 साल हो गए, अब भी सवाल नहीं लोगे? अब भी षड्यंत्र 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 रटते रहोगे? सामने आइए, पत्रकारों के सामने आइए। अपने ही हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई पाकिस्तान का है। सब हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, इनसे सवाल लीजिए। दोस्ती बनी रहेगी, घबराइए मत। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चुनावों से पहले इस तरह के पैंतरे अपनाती आई है और आज भी वही पैंतरे अपना रही है, क्योंकि उसके पास जनता से वोट मांगने का और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि उसने पिछले 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है। यानी कांग्रेस इस बार बीजेपी और केंद्र पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जिसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात चुनाव के साथ ही कांग्रेस 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। और कांग्रेस के ये तेवर ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि देश के गंभीर मुद्दों पर केंद्र की तरफ से लगातार बढ़ रही नजरअंदाजी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, उससे आगामी चुनावों में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कांग्रेस इस बार बीजेपी की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी की खामियों को और चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी को जनता के सामने खुलकर रख रही है, जिससे जनता के सामने बीजेपी के चेहरे पर लगा मुखौटा उतर जाए और जनता बीजेपी का असली मकसद और मंशा को समझ सके। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।